वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जीएसटीआर 3B अक्टूबर मंथ की कैसे फाइल करें, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जो अमेंडमेंट्स है वो भी कैप्चर हो जाए और कोई गलती भी नहीं हो। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। जो रीसेंट सर्कुलर आया जीएसटी में एनुअल रिटर्न से रिलेटेड, उसमें जो लेटेस्ट प्रोविजन आया है कि हम एक कोई भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के कोई भी एडजस्टमेंट या अमेंडमेंट नेक्स्ट ईयर की नवंबर मंथ 30 नवंबर डेट उन्होंने डिसाइड करी है। उस डेट तक आप जो भी रिटर्न फाइल करेंगे अप्रैल 22 से लेके अक्टूबर 22 तक, उसमें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो वही सर्कुलर आया है कि एनुअल रिटर्न में भी उनने अपडेट कर दिया है। अब जब 30 नवंबर की बात करें तो 30 नवंबर से पहले पहले एक अक्टूबर मंथ है जिसकी रिटर्न आती है। और जो लोग लेट हो चुके हैं रिटर्न फाइल करने में, फॉर एग्जाम्पल अगर अगस्त की रिटर्न अभी फाइल कर रहे हैं तो 30 नवंबर से पहले पहले आप जो भी रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं चेंजेस। जीएसटी 3B की बात करूं मैं, तो जेएसआर 3B में आपको आउटपुट सप्लाई बताना है। अब कई लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि हम अमेंडमेंट्स बताएंगे कहाँ, कहीं स्पेसिफिक कॉलम्स होते नहीं हैं। तो आपको आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई जो आपके करंट मंथ की है उसी में ही आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा आपके फाइनेंशियल ईयर 21-22 के चेंजेस। और जो आप चेंजेस इनकॉर्पोरेट करेंगे वो हम एनुअल रिटर्न में इफेक्ट देंगे। तो अगर आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है तो आपको ए पार्ट में ही बताना है। जीरो रेटेड सप्लाई से रिलेटेड है तो बी में बताना है। अगर कोई निल रेटेड एग्जेम्प्टेड है तो आपको सी में बताना है। या कोई ऐसे इनवर्ट सप्लाई जिसमें आरसीएम आपको पे करना है तो आपको डी में बताना पड़ेगा। और कोई नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज हैं तो ई में बताना पड़ेगा। तो 3.1 टेबल में 3B के 3.1 टेबल में आपको आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल बतानी रहेगी। तो अगर कोई फाइनेंशियल 21-22 में आपको टर्नओवर इंक्रीज करना है या आपको क्रेडिट नोट आपके हैं डिक्रीज करना है तो आपको सबके इफेक्ट उसी महीने में देना पड़ेगा और नेट अमाउंट डालना पड़ेगा टेबल 3.1 में। वैसे इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड कोई चेंजेस है तो आपको ये इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, क्योंकि 3.1 में वो कैप्चर हो गई होगी। अब हम आईटीसी की बात करें, आईटीसी में भी अगर आपको एक्स्ट्रा क्लेम करना है या आईटीसी रिवर्सल है तो आपको सेम उस महीने की ही रिटर्न में बताना है जिस महीने की आप प्रीव्यू फाइल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी सेपरेट कॉलम नहीं है प्रीवियस ईयर के अमेंडमेंट्स को कैप्चर करने का। तो आपको अगर एक्स्ट्रा क्लेम करना है तो आपको ऑल अदर आईटीसी में डालना पड़ेगा, या फिर स्पेसिफिक आईटीसी है इम्पोर्ट से रिलेटेड गुड्स या सर्विसेज तो आपको फर्स्ट या सेकंड कॉलम में बताना है। इनवर्ट सप्लाई जिसमें आपने आरसीएम पे किया है उसके रिगार्डिंग आईटीसी आप क्लेम करें तो आपको थर्ड पॉइंट में बताना पड़ेगा। आईएसडी से रिलेटेड आईटीसी है तो फोर्थ पॉइंट में बताना पड़ेगा। या फिर जो अदर देन अबव 4 है तो ऑल अदर आईटीसी में आप एक्स्ट्रा अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। वैसे ही रिवर्सल का भी पॉइंट हो सकता है। तो रिवर्सल के केस में आपको, अगर परमानेंट रिवर्सल है, आपने गलती से क्लेम कर लिया है तो आपको 17.5 वाले कॉलम में बताना पड़ेगा फर्स्ट, या फिर आपको सेकंड में बताना पड़ेगा। तो ऐसे आप आईटीसी क्लेम का आईटीसी एलिजिबिलिटी में ही फाइनेंशियल 21-22 की डिटेल्स डाल सकते हैं। बट जब आप आउटपुट सप्लाई इंक्रीज कर रहे हो, लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके भी अपने अपने हिसाब से डाल दीजिए। विथ इंटरेस्ट आप जमा करें। वैसे ही अगर आईटीसी आप रिवर्सल कर रहे हैं तब भी इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो आप विथ इंटरेस्ट आपकी लाइबिलिटी कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ आईटीसी रिवर्सल। अगर आप टर्नओवर कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं क्रेडिट नोट के थ्रू, तो आपकी लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। इन दैट केस कोई भी इंटरेस्ट की बात नहीं आती है। वैसे ही अगर आप आईटीसी और क्लेम कर रहे हैं तो आप अपना इनपुट बढ़ा रहे हैं तो उसमें भी इंटरेस्ट की कोई बात नहीं आती है। तो अक्टूबर मंथ की आप फ्रीबी फाइल करते टाइम ये जरूर याद रखें कि जो फाइनेंशियल 21-22 की रिकंसिलिएशन है उसको भी आप रिकंसाइल करें जीएसटीआर 2B से भी।
कुछ ऐसे इनपुट्स हो सकते हैं जो जीएसटीआर 2B में दिख रहे हों, क्योंकि जैसे आप अमेंडमेंट्स कर रहे हैं वैसे ही आपके सप्लायर भी अमेंडमेंट कर रहे होंगे। तो आप 2B को भी ध्यान से देखें और उसके बाद रिटर्न फाइल करें। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको ट्राई करूंगी सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।